नमस्कार दोस्तों। इन एवरी एग्जाम few questions have been asked about water bodies. like हाल ही में जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि कौन सी कंट्री ब्लैक सी से सीमा नहीं बनाती। इसके अलावा भी चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो या अन्य कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चंस हर बार आते हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा कंफ्यूजन के कारण गलत हो जाते हैं और जो मार्क्स उन्हें आसानी से मिल सकते हैं वो मार्क्स भी कट जाते हैं और उनका एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं होता। आज की यह वीडियो आपके लिए स्कोर बूस्टर साबित होगी क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके जो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। सो लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितेश राज एंड आई वेलकम यू ऑल टू लिवरो वर्ल्ड। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड एट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल where you can understand complex issues in easy। तो चलिए शुरू करते हैं। कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के चारों ओर जो कंट्रीज हैं उनके नाम इस तरीके से हैं: रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और अजरबैजान। इन्हें याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप याद करें कि RTI से काम बनते हैं। तो R फॉर रशिया, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, I फॉर ईरान, K फॉर कजाकिस्तान एंड A फॉर अजरबैजान। तो इस प्रकार से कैस्पियन सी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जो अगली वाटर बॉडी है उसका नाम है ब्लैक सी। ब्लैक सी के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उनके नाम इस तरीके से हैं: बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया एंड टर्की। इसको शॉर्ट में याद करने की ट्रिक है बर्गर टी, BURGRT। B फॉर बुल्गारिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रोमानिया, G फॉर जॉर्जिया, R फॉर रशिया एंड T फॉर तुर्की। सो ब्लैक सी में जो यूरोप की नदियां हैं डेन्यूब, नीपर, नीस्टर, ये गिरती हैं। और जो नीपर नदी है इसकी एक सहायक नदी है प्रिपेत, जो यूक्रेन में प्रिपेत मार्श बनाती है, जो यूरोप का सबसे बड़ा जो वाटर लॉग एरिया है वो बनाती है। नेक्स्ट है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के ऊपर से जो 0 डिग्री रेखा है यानी इक्वेटर है वो निकलती है और इसकी जो कंट्रीज हैं जो चारों तरफ हैं वो हैं युगांडा, केन्या और तंजानिया। इन्हें याद करने की ट्रिक है UKT, यानी आप इसे याद कर सकते हैं यूनाइटेड किंगडम टेरिटरी, जहां U से मतलब होगा युगांडा, K फॉर केन्या और T फॉर तंजानिया। लेक विक्टोरिया से ही जो व्हाइट नाइल है, जो व्हाइट नील नदी है वो निकलती है। और इथोपिया में एक लेक है, लेक ताना, जहां से ब्लू नाइल निकलती है। और ये दोनों सूडान में जो खार्तूम एक शहर है वहां पे मिल जाती हैं आपस में और फिर इन्हें नील नदी कहा जाता है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद करने के लिए वो ये है कि जो लेक विक्टोरिया है वो भ्रंश घाटी में नहीं पड़ती। इसके बाद जो अगली है वो है लेक टांगनिका। इस जो लेक टांगनिका है इसके चारों तरफ जो देश हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं, जैसे बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जाम्बिया और तंजानिया। लेक टांगनिका को कैलेंडर लेक भी कहा जाता है। इसे जो शॉर्ट में याद करने की ट्रिक है वो है जैसे आप याद कर लें बजट यानी BDZT। B से हो जाएगा बुरुंडी, D से हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, Z से जाम्बिया और T से तंजानिया। लेक टांगनिका जो है ये बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे गहरी झील है और जो इसके पहले मैंने लेक विक्टोरिया बताया था वह सुपीरियर झील के बाद सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की दूसरी झील है। इसके बाद अफ्रीका में जो अगली लेक है वो है लेक मलावी। मलावी के जो मलावी लेक है इसके जो कंट्रीज हैं वो है मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। इन्हें हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं MMT, यानी मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। लेक विक्टोरिया, टांगनिका और मलावी ये इनका नॉर्थ से साउथ के क्रम भी है, यानी जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे तो सबसे पहले लेक विक्टोरिया मिलेगी, उसके बाद लेक टांगनिका और उसके बाद लेक मलावी। जो अगली लेक है वो है लेक चैड। चैड जो अफ्रीका में ही स्थित है, इसके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उनके नाम है चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया। इन्हें याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है CCNN, यानी C फॉर चैड, C फॉर कैमरून, N फॉर नाइजर और N फॉर नाइजीरिया। जो अगली वाटर बॉडी है वो है स्वेज कनाल। स्वेज कनाल जो सिनाई पेनिनसुला है अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है और इस सिनाई पेनिनसुला के राइट में गल्फ ऑफ अकाबा है और लेफ्ट में स्वेज कनाल है। जो स्वेज कनाल का नॉर्थ पोर्ट है, जो नॉर्थ साइड में जो पोर्ट है उसे पोर्ट सईद कहा जाता है, जबकि जो साउथ में पोर्ट है उसे पोर्ट स्वेज कहा जाता है। स्वेज कनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है और जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे तो हमें लेक टिम्सा, लेक ग्रेट बिटर और लेक लिटिल बिटर, ये जो लेक्स हैं वो हमें स्वेज कनाल में देखने को मिलती हैं। इसके बाद साउथ अमेरिका में है लेक टिटिकाका, जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित है। इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है
कि टीटी को देखकर ब्लड प्रेशर यानी बीपी बढ़ गया। बी फॉर बोलीविया और पी फॉर पेरू, और टीटी मतलब लेक टिटिकाका। इसी लेक टिटिकाका के जो टिटिकाका लेक है, इसी के पास में बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है, और इसी बोलीविया में लेक पोपो भी है। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक्स की। ग्रेट लेक्स जो ये पांच लेक्स हैं, उनके समूह को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इनमें जो लेक्स शामिल हैं वो हैं लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक ईरी और ओंटारियो, जो क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में इसी तरीके से हैं। और इसके अलावा अगर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में पूछा जाए तो सबसे पहले लेक सुपीरियर आती है, उसके बाद लेक मिशिगन, और फिर लेक ह्यूरॉन, उसके बाद ईरी और फिर ओंटारियो। तो इनका जो पश्चिम से पूरब के और जो क्रम है वो इस तरीके से है। जो ये लेक हैं वो कनाडा और जो अमेरिका है उसके मध्य की राजनीतिक सीमा बनाती हैं। इनमें से जो लेक मिशिगन है वो पूरी तरीके से यूएसए में है। इसके अलावा जो लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन है ये दोनों आपस में सू कनाल से जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा जो लेक ईरी और ओंटारियो है उन्हें वेलेंट कनाल से आपस में जोड़ा गया है। लेक ओंटारियो से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। इसके बाद बात करते हैं कनाडा में। कनाडा में भी जो 5 लेक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहली है लेक बियर, जिससे आर्कटिक सर्कल होकर गुजरता है। उसके बाद जब हम उससे साउथ में आएंगे तो लेक ग्रेट स्लेव मिलती है, उसके साउथ में लेक अथाबास्का, उसके साउथ में लेक रेंडियर, और फिर लेक विनिपेग है। जो विनिपेग है यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी अनाज की मंडी है। इन लेक्स का नॉर्थ से साउथ क्रम यही है, और वेस्ट टू ईस्ट भी इसी क्रम में ये लेक स्थित है। इसके बाद बात करते हैं यूरोप में स्थित कील कनाल की, जो जर्मनी में है, और यह बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है। आपको पता होगा कि बाल्टिक सी के जो किनारा है उसे जो बाल्कन कंट्रीज हैं, इन बाल्कन कंट्रीज में जो शामिल हैं वो हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बाल्कन पेनिनसुला को पार कर जब हम एजियन सी के पास पहुंचते हैं तो वहां से सबसे पहले हमें डार्डेनलेज स्ट्रेट मिलती है, जिससे होकर सी ऑफ मरमरा, और फिर उसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट से होकर हम ब्लैक सी में पहुंचते हैं। जो ये दोनों स्ट्रेट हैं डार्डेनलीज और बॉस्फोरस, ये यूरोपियन तुर्की को एशियन तुर्की से अलग करती हैं। और ब्लैक सी से होकर जब हम जाते हैं आगे तो वहां पे एक स्ट्रेट ऑफ कर्च मिलती है, जो क्रीमिया पेनिनसुला और रशिया को अलग करती है। स्ट्रेट ऑफ कर्च से होकर ही हम अजोब सी में पहुंचते हैं, जहां पे जो डॉन नदी है, जो यूरोप की डॉन नदी है, वो जाके अजोब सी में गिरती है। इन सब वाटर बॉडीज के अलावा मैं कुछ लिस्ट में आपको वाटर बॉडीज के नाम लिख के दे देता हूं, जिन्हें आप मैप में जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।